तो बोले देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये देख लो मेरा कितना सुंदर घर है। घर क्या है? गटर है, नाला है। बोले पहली बात कि ऐसा ही घर हमको स्वर्ग में भी चाहिए। वो ब्रह्मा बोले अरे यार यहाँ तो ऐसी सीरीज नहीं है, यहाँ कोई मलमूत्र देवताओं का जो शरीर है उससे मलमूत्र नहीं तैयार होता, वो दिव्य शरीर होता है। बोले कि वहाँ पर ऐसा ड्रेनेज सिस्टम और नाला गटर है नहीं, तो फिर ऐसे स्वर्ग में कौन जाएगा? ठीक नहीं लगा। अच्छा दूसरा सुनिए, और साथ में हमारी पत्नी और बच्चे हमारे साथ जाएंगे ना, सुअरनी और छोटे छोटे सुअरनी ये लोग सब साथ में जाएंगे। और मुझे बोले स्वर्ग में सुअरनी नहीं हो गया है, तुम देवता के शरीर से देवता बन के जाओगे इसको। बोले पत्नी से जुदा कर दोगे, बच्चों से जुदा कर दोगे। बोला अच्छा चलो तीसरी चीज़, ये दोनों तो आप नहीं दे पा रहे, तीसरी चीज़ हमको खाने के लिए हम ताज़ा ताज़ा मल मिलेगा ना। ब्रह्मा जी बोले बाप रे बाप, इसको खाने को हम इतना सुंदर सुंदर देसी गाय के घी का पदार्थ खिलाने के लिए स्वर्ग लेके जा रहे हैं। देवता लोग तो यज्ञ अग्नि से खाते हैं ना, जब स्वाहा किया जाता है वो ये खाना चाहता है लेकिन। तो ब्रह्मा जी समझ गए भूत आसक्ति हो गई है, थोड़ी आसक्ति काटनी पड़ेगी। हाथ में तलवार लिए उसकी सुअरनी और छोटे छोटे सुअर सोनी का गला काट दिए। जब फैमिली अटैचमेंट खत्म हुआ तो बोला हाँ अब चलने के तैयार। तो हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि भगवान इतनी आकर्षक लीलाएं करते हैं, इतनी सारी लीलाएं आपके करते हैं, किसके लिए? जिससे कि हम लोग उनके प्रति आकर्षित हों, उनसे संबंध जोड़ना चाहें, मगर हम लोग ऐसे हैं संबंध ही नहीं जोड़ना चाहते। एक बार की बात है कि एक संत थे, सन 1900 आसपास के, नाम था उनका प्रयागराज बाबा। यहाँ प्रयागराज के नहीं थे, नाम था उनका प्रयागराज बाबा। प्रयागराज मामा जी के नाम से लोग उनको जानते हैं। तो हुआ क्या है, जब छोटे थे 5 साल के थे, तो एक दिन अपनी माँ से पूछे कि माँ मेरी बहन कौन है? तो इनकी माँ बोली कि अब हुआ क्या था, उनके पिताजी जब वो गर्भ में थे तभी शरीर छोड़ दिए थे। अब 5 साल के छोटे से बच्चे को क्या बताए कि पिता तुम्हारा नहीं है, इसमें तुमको कोई बहन नहीं है? वो कुछ नहीं बोली। बोली देखो बेटा तुम्हारी बहन है, उसका नाम है सीता। अच्छा कहाँ रहती है? तो बोलती कि अयोध्या में रहती है। अच्छा सबकी बहनें तो फेस्टिवल में मिलने के लिए आती हैं, मेरी बहन क्यों नहीं आती? तो सीता क्यों नहीं आती? तो उनकी माँ बोली कि बेटा बहुत बड़े घराने में उसकी शादी हुई है ना, इसलिए उसको समय नहीं मिलता, आ नहीं पाती है। तो इनके मन में ऐसी बात बैठी, छोटा सा 5 साल का बच्चा। अब कुछ समय में संक्रांति आने वाली थी, इसका मन हुआ कि बहन से मिलने जाना चाहिए। तो लाई लेके गए, लाई समझते ना, मूड़ी पे कुछ चढ़ा, तो एक पोटली में लाई बांध के सुदामा की पोटली जैसा पोटली लेके चल दिए अयोध्या की तरफ। अब अयोध्या जब पहुँचे, इधर सरजू नदी के तट पर अयोध्या में, जहाँ तक कहीं लोग उससे पूछते थे कि मेरी बहन कहाँ रहती है। छोटा 5 साल का बच्चा क्या मेरी बहन, अरे तुम्हारी कौन बहन, नाम बताओ, कुछ तो परिवार के बारे में बताओ। तो बोलते थे कि मेरी बहन का नाम है सीता। लोग सोचते थे अयोध्या में क्या सीताओं की कमी है? नेचर है ना भाई, जैसे आप वृंदावन जाएंगे तो बहुत लड़कियों का नाम राधिका, राधा, राधा रानी रख देते हैं, बहुत बच्चों का नाम गोपाल, गोविंद, कन्हैया रख दिया जाता है। तो सन 1900 आसपास के आप देखेंगे तो बहुत सीता, जानकी, ये सब मिल जाएंगी। अरे कौन तुम्हारी बहन सीता, कुछ और बताओ। अरे बड़े घर में शादी हुई है उसकी। तो लोग इधर उधर करते रहते थे, भैया हमको नहीं पता, कोई मंदिर भेजने कहा जाओ सीता नहीं मिले। तो जाते थे, देख के आते थे, बोलते हैं ये सीता नहीं, मेरी बहन सीता है। तो इस तरीके से कई जगह जाते थे। ऐसे एक दिन की बात है, बड़े थे, एक नीम का वृक्ष था, नीम के वृक्ष के नीचे खाट पड़ी थी। तो सोचे कि रात को यहाँ सो जाता हूँ, कल सुबह बहन को ढूंढूंगा। तो क्या किए, जो पोटली में लाई लाए थे बहन के लिए, उसको तो खाट को नीचे रख दिए और खुद खाट पे जाके सो गए। इधर भगवान राम सीता जी को बोले तुम्हारा भाई आया तुमसे मिलने के लिए। भाई चलो। तो सीता जी राम जी दोनों उनके पास गए
वो छोटा सा 5 साल का बच्चा खाट पे सो रहा है, नीचे पोटली पड़ी है, भगवान सामने खड़ा है दर्शन देने के लिए, मगर वो तो आराम से सोए। तब भगवान ने एक गीत गाए, वो प्रसिद्ध है, अयोध्या में उनकी समाधि पर लिखा भी है इसको। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। क्या गा रहे? नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। मतलब आप समझ गए, नीम के नीचे खाट पड़ी है और खाट के नीचे करवा, मतलब पोटली, और खाट के ऊपर मस्ती में सो गए, खाट के ऊपर एकदम मस्ती में सो रहे हैं कौन? रामचंद्र का सरवा। सरवा समझते हैं ना, साल है, साल मजे में सो रहे हैं। अब भगवान एक बार गाए, 2 बार गाए, साले साहब तो जाग लिए, बार बार गाए। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र का सरवा। तो जब भगवान रामचंद्र बार इस तरीके से गाए तो उसकी आँख खुली, देखा तो सीता जी खड़ी है, राम जी खड़े हैं, उठ के बैठे, वहीं खाट पे बैठे, वो बैठे हैं, भगवान खड़े हैं। आप दोनों कौन? तो भगवान राम बोलते हैं, ये तुम्हारी दीदी, तुम्हारी बहन, जिसको तुम ढूंढने के लाए हो। और फिर पूछे ये कौन? इंट्रोडक्शन हो गया, राम सीता हो गया। तो बातचीत करने लगे। फिर छोटा सा बालक पूछे कि दीदी ये बताओ कि इतने दिन से कभी तुम मिलने के लिए क्यों नहीं आई? मुझसे आना चाहिए था ना, सबकी बहन मिलने आती थी, संक्रांति पे भेंट भेजती थी, क्या क्या करती थी, तुम कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो सीता जी वही डायलॉग, भाई क्या करूँ, बड़े घराने में मेरी शादी हो गई ना, समय नहीं पड़ता। तो बहुत देर तक बातचीत चली। उसके बाद बोलने लगा, तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे हमारे यहाँ कल्चर है कि जब बहन भाई से मिलती है तो उसका पैर दबा के उसे भेंटती है, तुम तो भेंटी नहीं हो। तो सीता जी 5 साल के छोटे से प्यारा मामा का पैर दबा के भेंटी। कितना संबंध सोचिए भगवान निभाते हैं, मगर हम लोग कोई संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं, संसार से सारा संबंध नाता रखना चाहते हैं और भगवान से कोई नाता रखना नहीं चाहते हैं। तो भगवान आते हैं, कुंती महारानी कहने क्यों आते हैं? कहते बड़े बड़े गेंडों का शिकार करने के लिए आते हैं। तथा परमहंसानां मुनीनां कमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथम पश्येमि स्त्रिया। तेरे जो परमहंस लोग हैं, परमहंस उनको बोलते हैं, एक हंस पक्षी होता है जो दूध और पानी यदि मिक्स हो तो दूध पी जाएगा, पानी को छोड़ देगा। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। तो परमहंस भक्तों को बोला जाता है क्योंकि जगत में भौतिक आध्यात्मिक दोनों वस्तु है। वो आध्यात्मिक को ग्रहण कर लेते हैं, भौतिक को छोड़ देते हैं। वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। उनको परमहंस कहा जाता है। तो कहते हैं परमहंसों को, मुनियों को, मुनि उनको बोलते हैं जो मननशील होते हैं, जो हमेशा आध्यात्मिक विचार में रहते हैं, उनको मुनि कहते हैं। शरीर आत्मा के भेद को जान के, मेटीरियल स्पिरिचुअल के भेद को जान के हमेशा मनन चिंतन में जो रहते हैं उनको मुनि कहा जाता है। और यथा परमहंसानां मुनीनां अमर आत्मनां,
अमल आत्मा किसको कहा जाता है? जिसके मन के भीतर राग और द्वेष नहीं है। हम लोग तो सब राग द्वेष से पीड़ित रहते हैं, कोई हमारा फेवरेट बन जाता है और कोई फूटिया अपनी सुहाता है ना, हम सबके साथ होता है। जो हमारे शरीर को सुख देता है वो हमारा फेवरेट बन जाता है, और जो हमारे शरीर को या हमारी ईगो को दुख देता है वो हमारे को फूटिया अपनी से उससे हेटरेट हो जाती है। मगर जो ऐसे लोग हैं जिनके मन के भीतर ना किसी चीज़ के प्रति राग है, ना किसी चीज़ के प्रति द्वेष है, ना कोई कामना है, ना कोई लोभ है, इनको बोलते हैं अमल आत्मा। आत्मा यानी मन भी होता है, और मन मतलब तो आप समझते हैं मन के भीतर क्या अमल होता है? भाई शरीर से तो एक मन निकलता है, मन के अंदर क्या अमल है? मन का मन यही है संसार में किसी से राग करना और संसार में किसी से झगड़ा करना। अरे हम सबका है नहीं है? कितने लोगों से हमारा द्वेष होगा, उसको हम टूटी आप नहीं देखना चाहते, कहाँ से भगवान हमारे जीवन में उसी को डाल दिया। प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य शरीर में, प्रत्येक शरीर में वो प्रिय प्रिय संयोग वियोग है ये मानना। कह रहे हैं जो प्रिय वस्तु होती है उसका संयोग नहीं होता, और जो अप्रिय वस्तु होती है उसका वियोग नहीं होता। आदमी को हर योनि में जलते रहना पड़ता है। जिसको आप चाहते हैं ये हमें मिले, हमारे निकट रहे, वो आपको मिलेगा नहीं, और जिसको आप नहीं देखना चाहते उसके साथ 24 घंटा काम करना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है, पड़ोसी हो जाता है। सब क्यों हो जाता है? राग द्वेष के चलते। तो कुंती महारानी कह रही है कि ऐसे परमहंसों को, ऐसे मुनियों को, अमर आत्माओं को, जिनका सांसारिक राग नहीं, सांसारिक द्वेष नहीं, आध्यात्म में मनन चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों को भक्ति योग नामनाथम, अपनी भक्ति की मिठास को चखाने के लिए आप प्रेरणा करते हैं कि कहा तुम ब्रह्म में निराकार में ऐसे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, ब्रह्मस्मि ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आध्यात्मिक चिन्मय हूँ। मगर इतना ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ये आध्यात्मिक स्वलिंग जो है, जो चेतना है, जो आत्मा है, ये परम भगवान का अंश है, उनसे इसका शाश्वत संबंध है, और उनकी सेवा में लग के ही जीव सुखी हो सकता है। इस बात तक उन लोगों को लाने के लिए भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए थे मधुसूदन सरस्वती जी, हो सकता है आपने से कुछ लोग नाम सुने होंगे। बहुत बड़े प्रकांड महावादी थे, दार्शनिक थे, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन किया करते थे। तुम वही हो, हम वही हैं, तुम भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म हैं, ऐसे करके बहुत सुंदर व्याख्यान दिया करते थे। और एक दो शिष्य नहीं, कम से कम 10,000 से ज़्यादा इनके सन्यासी शिष्य हैं। बाकी कितना बड़ा सन्यासी है। एक दिन की बात है, बहुत बड़ा संत सम्मेलन चल रहा था, बड़े मंच पर मधुसूदन सरस्वती जी बैठे थे और अनेक संत महात्मा और बैठे थे। तो वहाँ पर एक अवधूत आया, वो अवधूत आया, एकदम उनके शरीर से तेज उतर रहा, प्रकाश उतर रहा, सभा में एकदम बीच में आगे प्रवेश किए। बोले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले जब तर्क होता है और आप सही तर्क देके दूसरे को परास्त कर देते हैं, तो क्या आपको सुख का अनुभव होता है? यहाँ आज सोचिए कितना हम के ऊपर प्रवचन सब कुछ करते, मगर जब आप किसी को तर्क में हरा देते हैं, शास्त्रार्थ में हरा देते हैं, बढ़िया तर्क देके, तो क्या आपको सुख का अनुभव होता है? तब दूसरा प्रश्न, और किसी को जवाब देने के लिए यदि आपको उत्तर नहीं मिल पाता कि क्या बोलूँगा, तो क्या आपको दुख का अनुभव होता है? दो प्रश्न मधुसूदन सरस्वती जी का जीवन इतना बदल गए, अब वहाँ से बनारस से निकल के सीधा पहुँचे वृंदावन। काफ़ी दिन तक वृंदावन में रहे, काफ़ी महीने तक वृंदावन में रहे, भगवान का दर्शन करते थे, भक्ति करने लगे, सब कुछ करने लगे। इधर उनके 10,000 सन्यासी शिष्य उनको चिट्ठी लिखे, बोले स्वामी जी क्या हुआ, पहले आप आते थे, व्याख्यान देते थे, हम सब ब्रह्म हैं, हम सब आत्मा हैं, हम सब वही हैं, क्या क्या आप बोलते थे, तत्वों की व्याख्या करते थे,
हम उस तत्व की व्याख्या को सुनने के लिए एकदम बेचैन हैं। कब आप वापस आएंगे? क्यों आप वृंदावन में रह रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? आप आके हमें तत्व के बारे में बताइए। तो मधुसूदन सरस्वती जी ज्यादा कुछ नहीं लिखे, एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखिए। वंशी भूषित करान नीलदाभा पीतांबर दरुंडे फलाधवस्त्रम पूर्णैः सुंदर मुखाविल बिंदु निर्णम कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने। कह रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो वंशी धारण करते हैं, काले काले एकदम ताजे बादल के समान नीले रंग वाले घनश्याम हैं, पीतांबर धारण करते हैं, बिल फल के समान लाल लाल जिनके होठ हैं, और एकदम पूरे इंद्र यानी चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुखारविंद है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अलावा मैं कोई दूसरा परम तत्व नहीं जानता, इनसे ऊपर मैं कुछ नहीं समझता हूँ। भगवान इसके लिए लीला करते हैं। ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक जो है, ज्ञानी जो है, उन लोगों को भी अपने चरणों के प्रति खींचने के लिए भगवान आते हैं। ये मेरी पॉइंट है। भगवान राम गए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जब पावनी गंगा, गए गंगा जी दर्शन करके जनकपुर गए। जब जनकपुर पहुँचे और जनकपुर पहुँचे, इधर जनक महाराज को संदेश मिला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं। तो जनक महाराज विश्वामित्र मुनि का स्वागत करने के लिए आए, और तब जब वहाँ राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देखे, वो जनक महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे जिनका नाम स्वयं भगवान भगवद गीता में रखे हैं, ज्ञानियों में। इतना बड़े ज्ञानी थे, वो भी संसार के किसी रूप में, किसी भी स्वाद में, किसी चीज में उनका मन नहीं जाता था। मगर जब भगवान राम की सुंदर छवि को देखे तो स्वयं अपने मुख से बोले कि मैं ब्रह्म सुख को बरबस चला गया, मेरे को वो सुख नहीं, मैं तो बस इस राम के सुंदर रूप को देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं देखना चाहता। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि ऐसे परमहंस मुनि अमल आत्मा इन लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए आप लीला करते हैं। अरे हम तो एक साधारण स्त्री हैं, हम केवल आपको प्रणाम कर सकते हैं। तो ऐसा स्थिति समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्रियों को छोटा दिखा रही हैं, वो दैन्यतावश कह रही है कि हम तो परमहंसों जैसे तत्वों पर विचार नहीं कर सकती, हम तो मुनियों जैसे मननशील नहीं है, घर परिवार वाली है, और हम लोग तो अमर आत्मा वाले नहीं है, घर परिवार में तो राग द्वेष सब कुछ होता ही है। और ऐसे स्त्री होते हुए भी हालांकि भगवान के तत्व को एकदम बराबर ठीक ठीक निरूपण कर रही है, मगर विनम्रता से कह रही है कि हम कहाँ से आपको समझ सकते हैं। अरे ये तो बड़े बड़े लोग भक्ति करते हैं, हम तो केवल प्रणाम करने की भक्ति कर सकते हैं। ये विनम्रता है, ये यथार्थ भक्ति नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, देखिए कोई आम का फल हुआ जिसमें एक आम का वृक्ष है जिसमें एक भी आम का फल नहीं है, वो कैसा रहेगा? एकदम ऊंचा। और जिस वृक्ष के अंदर कम से कम 500 आम के फल लग जाए और एकदम पक जाए, वो कैसा रहेगा? उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में भक्ति का रस नहीं होता, जिसको भक्ति का आनंद नहीं होता, ड्राई जिसका हृदय होता है, वो उसमें विनम्रता नहीं देखी जाती। मगर जिसके अंदर जितना भक्ति का रस आ जाता है, वो उतना ही झुकना सीख जाता है। तो भाई भगवान पूछे तो कुंती आप क्या करने वाली हो मुझको समझने के लिए, आपके पास कोई साधन है? तो बोली 2 साधन सर्वश्रेष्ठ है, ऋषि होने की जरूरत नहीं, अमर आत्मा होने की जरूरत नहीं, परमहंस होने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करे और भगवान को प्रणाम करे तो हर व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो भगवान को समझने के 2 सबसे बढ़िया साधन कुंती महारानी का है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज माले नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। यानी कि कृष्णाय नमो नमः सब में रहेगा, हम
हम कृष्ण को नमस्कार करती हैं, वो कृष्ण जो सर्व आकर्षक हैं। और आपकी भक्ति करने वालों में वो ऋषि परमहंस वो लोग तो होंगे, मगर सबसे बड़ा सौभाग्य मेरे भाई वसुदेव प्राप्त किए, इसीलिए आपको वासुदेव कहा जाता है। ये कृष्णाय वासुदेवाय, ऐसे वासुदेव को प्रणाम करती हूँ। और वासुदेव से वसुदेव से भी ज्यादा सौभाग्य हमारी भाभी को मिला, क्योंकि उनके गर्भ में साक्षात आप रहे, तो इसीलिए देवकी नंदन आया था। आप देवकी नंदन है। देखिए भगवान पसंद करते हैं जब उनका नाम उनके भक्त के नाम के साथ जोड़ के कहा जाए। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, और नंद गोप कुमाराय, वसुदेव और देवकी से ज्यादा बड़ा सौभाग्य किसको मिला? नंद और यशोदा को, क्योंकि भगवान जन्म तो यहाँ मथुरा में लिए, मगर अपनी बाल लीलाओं में खिलाने पिलाने का सिर्फ किसको दिए? यशोदा और नंद महाराज को दिए। तो नंद गोप कुमाराय, ऐसे नंद गोप कुमार को मैं प्रणाम करती हूँ। और आपकी बाल लीलाओं से, आपकी कुमार लीलाओं से ज्यादा मनोहर आपकी गोचारण आदि लीलाएं हैं, जिसमें गोवर्धन पर्वत उठाने के समय इंद्र ने आपको गोविंद नाम दिया। तो ऐसे भगवान गोविंद को हम नमस्कार करती हैं, जो सबकी इंद्रियों को आनंदित कर देते हैं। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, जो इंद्रियों को सुख दे, इंद्रियों को आनंद दे, उनको क्या बोलते हैं? गोविंद बोलते हैं। तो क्या दो साधन करनी है, एक नाम संकीर्तन और साथ में प्रणाम। कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः, देवकी नंदनाय नमो नमः, नंद गोप कुमाराय नमो नमः, और गोविंदाय और नमः पंकज नाभाय। भाई भगवान को वर्णन करने का सिस्टम होता है हमेशा पैरों से धीरे धीरे ऊपर करना चाहिए। और उनकी महारानी सोची यदि मैं पैरों की बात करूंगी तो भगवान को शर्म आएगी ना, कि बुआ तुम के पैर की तरफ देखती और ठीक नहीं है, तो चालू कर दी नाभि से। नमो पंकज नाभाय, जिनकी नाभि कमल के समान है। नमो पंकज मालिनी, जो बहुत सुंदर कमल के पुष्पों की माला धारण करते हैं, उस माला को प्रणाम है। नमो पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के पुष्प जैसे सुंदर हैं। हम लोगों को तो छोटा छोटा बंदर जैसा आँख मिला है, छोटा सा आँख मिला है, मगर भगवान के नेत्र इतने सुंदर होते हैं, यहाँ एकदम कांत खिंचे हुए नेत्र होते हैं। और कमल का पत्ता जिस आकार का होता है, उस आकार के बड़े सुंदर नेत्र होते हैं भगवान के। तो नमः पंकज नेत्राय, और फिर लास्ट में चरणों की तरफ जाने के लिए नमस्ते पंकज है। आपके चरण जो हैं कमल के समान सुंदर, हम इनको प्रणाम करते हैं। तो ये दो साधन यदि कोई जीवन में करता है, तो उसको कोई ऋषि मुनि होने की जरूरत नहीं है, उसको कोई महात्मा बनने की जरूरत नहीं है, उसको कोई अनेक तत्वों की व्याख्या को सुनने समझने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करे और उनका नाम ले, तो हर व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर सकता है। तो आप लोग नाम लेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, हरि बोल। कौन कौन करेंगे? हाथ करेंगे। अच्छा, कौन कौन प्रणाम करेंगे भगवान को? ऐसे आप लोग बोल रहे हो, करते नहीं है। जब हम लोग प्रणाम करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग एकदम सर झुका, सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो यह आज़ाद होइए, बाकी सबसे मगर भगवान से आज़ाद होना चाहिए क्या? सर झुकाना चाहिए भगवान के सामने, बार बार प्रणाम करना चाहिए। तो गाएंगे पीछे पीछे एक ऐसा गीत जिसमें नाम कीर्तन भी हो जाएगा और भगवान को प्रणाम भी हो जाएगा। कृष्ण जिनका पीछे नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को
आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? कल तो कोई पूछ ली थी माता जी बोली कल पूछूंगी फिर कल पूछ tomorrow किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हैंड में दिया जाएगा। और ज़्यादा शर्म पर्ची वाला काम अच्छा है माता जी तुरंत पर्ची निकाल हमारे ठीक है।